पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। पहले पाकिस्तान ने भारत के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। अब भारत ने भी बदले में पाकिस्तान के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। वहीं इसके बाद भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी पीएम मोदी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है कि सेना अपने हिसाब से रणनीति तैयार कर पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजा दे। सरकार का पूरा सपोर्ट सेना के साथ है। वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर विपक्ष के कुछ नेताओं ने अपनी ही सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। उसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोला। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के बयान को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि आज ओवैसी भी सरकार के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में भारत के सबसे अधिक सुने जाने वाले नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो व्यवहार कर रहे हैं उसकी पोल खोल दी है प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे कांग्रेस के पूर्व नेता ने। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित है। देश के भीतर लोग पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वही राजनीतिक दल भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी सरकार के साथ खड़ी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से अलग अलग तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि पहलगाम में हुए हमले के मामले में असदुद्दीन ओवैसी का बयान राहुल गांधी और अखिलेश यादव से ज्यादा अच्छा है। ओवैसी ने यह साबित कर दिया है कि वो हिंदुओं के तो दुश्मन है, वो हिंदुओं के विरोध में है, सनातन के विरोध में है, लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात होती है तो वो हिंदुस्तान के पक्ष में है। आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने तमाम विपक्ष को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी तो वो नेता है जो हिंदुओं और हिंदुस्तान के विरोध में है, लेकिन ओवैसी हिंदुओं के विरोध में है। मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसी इन सब नेताओं से अच्छे व्यक्ति हैं। पहलगाम हमले को लेकर राहुल गांधी पर हमलावर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आज भी राहुल गांधी पहलगाम के हमले को इस्लामिक कट्टरपंथियों का हमला कहने को तैयार नहीं है। वो जो बात करते हैं और कहते हैं दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी को भारत, सनातन, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, इन शब्दों से भी प्रॉब्लम है, तो हम उनसे कैसे उम्मीद करें कि वो हिंदुस्तान के समर्थन में है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान राहुल गांधी का बहुत बड़ा प्रशंसक है। पाकिस्तान में उनकी बहुत तारीफ होती है। जब किसी आदमी की तारीफ किसी मुल्क में हो रही है, इसकी गहराई और वास्तविकता को समझो। साफ नजर आता है कि जो भारत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को गाली देगा, ये लोग उसे गोद में बिठा रहे हैं। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता तो पाकिस्तान और आईएसआई के साथ खड़े हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ये लोग चीन के साथ खड़े हैं और चीन पाकिस्तान के साथ। ये दुर्भाग्य है, इस देश का बहुत पीड़ा आता है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होगा वो इंसानियत के खिलाफ खड़ा होगा। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं, वो शहीदों के परिवारों को धोखा दे रहे हैं। शहीदों के घर जाने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता, ये सब राजनीतिक चालें हैं। वो गए हैं, ये ठीक है, उन्हें जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए। उन्होंने एक बार भी ईमानदारी से ये नहीं कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। दर्शकों, एक तरफ तो अमेरिका से लेकर तमाम बड़े देश भारत के समर्थन में खड़े हैं, कई मुस्लिम देश भी भारत का साथ दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष के कुछ नेताओं ने पीएम मोदी पर हमला किया वो काफी चौंकाने वाला है। कांग्रेस ने तो पीएम मोदी की ऐसी तस्वीर शेयर कर दी जिसमें उनके सिर और हाथ पैर गायब थे, जिसके बाद पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस की सर तन से जुदा वाली सोच है। हालांकि घिरने के बाद कांग्रेस ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।